जी सर, शेयर हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे, जो आज हमारा मौजू है, मुख्तलिफ मुस्तलहात हदीस, और इसका मतलब है वेरियस टर्मिनोलॉजीज़ फॉर हदीस कॉम्प्रीहेंशन। हदीस को समझने के लिए, उसका मीनिंग मफहूम जानने के लिए उमूमी तौर पर जिन टर्मिनोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है, हम उसके हवाले से बात करते हैं। जब हम लफ्ज़ हदीस की बात करते हैं तो उसमें बुनियादी तौर पर उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है जिसको हम सिलसिला सनद कहते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा वो होता है जिसको हम सिलसिला मतन कहते हैं। यानी एक सिलसिला सनद है और एक मतन है। सिलसिला सनद को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं चैनल ऑफ ट्रांसमिटर्स, चेन ऑफ ट्रांसमिटर्स, नैरेटर्स, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम रावी उर्दू ज़ुबान में कहते हैं, अरबी में रावी कहते हैं, अंग्रेज़ी में ट्रांसमिटर्स कहते हैं, चेन ऑफ ट्रांसमिटर्स कहते हैं। तो ये है बेटा जी सिलसिला सनद। ठीक है जी। और हर हदीस का एक मतन होता है। मसलन जब आप कहते हैं, मतलब कोई हदीस आपने बोली, आपके सामने लिखी है इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है जी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये है मतन, हदीस का एक मतन है। तो हमारे सामने बात वाज़ी हो गई कि एक सिलसिला सनद होता है जबकि एक मतन होता है। अब बेटे देखें, ये सही बुखारी की पहली हदीस है हमारे सामने, ये आपके सामने मौजूद है। ये सिलसिला सनद मौजूद है, सिलसिला सनद मौजूद है, जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद हुमैदी से नकल की है हदीस। उन्होंने अपने उस्ताद सुफियान से, उन्होंने याहिया बिन सईद से, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम जोफ़ी से, उन्होंने अलकमा से, और उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब से, हज़रत उमर फ़ारूक जिनको कहते हैं, और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये आगे हदीस का मतन, यानी इस जगह पे इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये सही बुखारी की पहली हदीस का सिलसिला सनद है, जो आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। मेरा ख्याल है आप तलबा को और तालिबात को, बेटियों को, बच्चों को, सबको समझ आ गया होगा कि सिलसिला सनद इसको कहते हैं। यानी आप देखें कि ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम बुखारी तक कैसे पहुंची। इमाम बुखारी ने इस हदीस को जो अपनी किताब में नकल किया है, वो किस तरतीब से थी, वो आपके सामने लिख दिया गया। इसमें से हर एक जो है, इसको हम नैरेटर कहते हैं, ट्रांसमीटर कहते हैं, रावी कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई। एक सादी सी ज़ुबान एक और, हम इसको कहते हैं, ये तो सहाबा कराम का तबका है। उमर बिन खत्ताब जो है ना, वो सहाबी है। ठीक है, अलकमा सहाबी नहीं है, अलकमा ताबई है, ये ताबईन का तबका है। ठीक है जी, ये बात भी हमारे सामने वाज़ेह होगी। अब उसके बाद अगली हदीस है, यानी तारीफ, हमने डेफिनेशन सारी कर दी। हदीस कुदसी क्या होती है? हदीस कुदसी ये है, यानी हदीस के ऐसे अल्फाज जिसकी निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ करें, कि अल्लाह ताला ने ये बात कही है, उसको हम हदीस कुदसी कहते हैं। मसलन कहा गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने ये बात कही, या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर दिया, ला तज़ालमू, तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। तो ये हदीस कुदसी हुई। यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि हदीस कुदसी के लिए ये बात भी शर्त है कि वो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन से वाक़यतन वो साबित हो। इस तरह आपने अक्सर ये देखा होगा, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, तूने स्पुर्द कर दिया उसको जो तेरी चाहत है, मैं दूंगा उसको जो मेरी चाहत। ये हदीस कुदसी में किसी जगह पे भी फॉल नहीं करती। तो ये बात भी हमारे सामने समझ आ गई। अब उसके बाद बेटे आप देखें, ये हदीस कुदसी होगी। अब अगली तारीफ है मरफू। मरफू हदीस ऐसी हदीस जिसका सिलसिला सनद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता हो, उसे हदीस मरफू कहते हैं। सिलसिला सनद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता हो, उसे हदीस मरफू कहते हैं। मसलन आप कहते हैं कि वो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, आपने कही है, आपने किया है। तो ये तीन इसकी किस्में, मरफू कौली, यानी जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर, आपकी बातों पर मुश्तमिल हो, जो बात आपने कही है। हम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, वो है कौली हदीस। मसलन इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये कौली हदीस है। जो है फेली, वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करके बताया, जो किया है वो फेल होता है, तो वो है फेल। अब जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया, या आपके सामने कोई बात कही गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, तो ये होगी तकरीरी हदीस। यानी आपके सामने कोई बात कही गई, आपके सामने कोई काम किया गया, आप खामोश रहे। मसलन आप नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने के बाद एक नमाज पढ़ा रहे थे,
आप एक मरतबा रकू से उठे तो आपने थोड़ा सा ऊंची कहा रब्बना लकल हम्द कह दिया। अब जो लोग पीछे थे उनमें से एक सहाबी ने पीछे से कह दिया हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद पूछा ये बात किसने कही? सारे खामोश हुए। तकरार से पूछा, एक सहाबी ने कहा जी मैंने कही। आपने फरमाया मैंने कुछ फरिश्ते देखे हैं, यानी हदीस में उसकी तादाद भी बिज़ातिन आते हैं, तो कुछ फरिश्ते देखे हैं जिन्होंने आपने जैसे ही ये कलमा कहा वो आसमान से आए, आपके इस कलमे को उठाकर आसमानों पे ले गए। आपने फजीलत बयान कर दी, इसका मतलब है कि ये काम करना चाहिए, आपने उसकी तहसीन कर दी। खामोश भी रहते तो तब भी हमारे लिए तकरीरी हदीस थी। फेली भी देख लें, आपके सामने काम किया गया, आपने एक मरतबा सलाम फेरा, जैसे ही सलाम फेरा एक शख्स ने नमाज और पढ़ी, यानी उसकी कुछ रफ्तें गुजरी थी। आपने उसको पूछा आपने नमाज कौन सी पढ़ी? वो कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रकत रह गई थी, मैंने उठकर आपको पढ़ी है। आप खामोश हो गए। वो सारी ज़िंदगी हमारे लिए शरीयत का मसला बन गया कि जिसकी रकत रह जाए वो इस तरह जो है वो पूरी कर ले। अब बेटे उसके बाद अगली तारीफ़ है हदीस मौकूफ़। हदीस मौकूफ़ ये है कि ऐसी हदीस जिसका सिलसिला सनद किसी सहाबी तक पहुँचता, यानी सहाबी की तरफ मंसूब हो जो कौल, उसको मौकूफ़ कहते हैं। उसके बाद है मकतू। मकतू का मतलब है कि ऐसा कौल या ऐसी जो बात है जो निस्बत हो ताबेई या तबा ताबेई की तरफ, उसको मकतू कहते हैं। आगे मुतवातिर। मुतवातिर हदीस ऐसी हदीस होती है जिसके सिलसिला सनद में हर तबका में, तबके मैंने आपको पीछे जो है ना वो जब वो स्केच बनाया था समझा दिया, हर तबका में रावियों की तादाद इतनी ज़्यादा हो कि अगर कसदन वो झूठ पे जमा भी होना चाहे ना तो झूठ पर जमा ना हो सकते हों, तो जो इस तरह हो उसको हदीस को हम मरफू हदीस कहते हैं। हदीस में आता है मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये है मुतवातिर हदीस। उसके बाद है मशहूर हदीस। मशहूर हदीस ऐसी हदीस जिसके सिलसिला सनद में हर तबका में 3 रावी हों, उसको मशहूर कहते हैं। आगे अजीज़, ऐसी हदीस जिसके सिलसिला सनद में हर तबका में 2 रावी हों, उसको अजीज़ कहते हैं। उसके बाद है गरीब, ऐसी हदीस जिसके सिलसिला सनद में किसी एक तबका में 1 रावी रह जाए, उसे गरीब कहते हैं। ठीक है जी, ये भी बात हमें समझ आ गई। आगे है सही हदीस। आपने सुना होगा ये हदीस सही है, ये ज़ईफ़ है। सही हदीस वो हदीस होती है जिसमें ये ऐसी हदीस जिसमें तमाम रावी आदिल हों, तामुज़ ज़ब्त हो, यानी आदिल हो, यानी वो शख्स झूठ ना बोलता हो, झूठ का उसके ऊपर इल्ज़ाम ना हो, मुत्तहम बिल्किज़्म ना हो, झूठ का इल्ज़ाम उसके ऊपर ना हो, फ़िस्क़ व फ़ुजूर का मुर्तकिब ना हो, यानी गुनाहों का मुर्तकिब ना हो। ज़ाहरी तौर पे जो चीज़ें होती हैं तो बिदआत का मुर्तकिब ना हो, ये चीज़ें हैं, काफ़ी हैं, लेकिन आप चूँकि जिस लेवल के स्टूडेंट हैं इतनी बातें बहुत हैं। तामो ज़ब्त ये है साउंड मेमोरी हो, यादाश्त अच्छी वाला हो, उसकी यादाश्त गुम ना हो गई, यानी हर तबके यानी हर रावी इस तरह का हो। फिर उसका सिलसिला सनद मिला भी हुआ हो, सिलसिला सनद ब्रेक ना हो, यानी कोई सहाबी ऐसी से यानी कोई रावी ऐसे ऐसे रिवायत कर दे जिसे वो मिला ही नहीं है, उससे रिवायत कर ही नहीं रहा लेकिन नाम ले दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुअल्लल नहीं होनी चाहिए, यानी कोई खुफिया ऐसा सबब नहीं होना चाहिए जो हदीस को कमज़ोर करता हो। शाज़ ना हो, यानी शाज़ का मतलब ये सिका रावी अपने से औसत की मुखालफत करे, यानी जूनियर रावी अपने से सीनियर की मुखालफत करे तो जूनियर की हदीस को शाज़ कहा जाता है। आगे ज़ईफ़। हदीस ज़ईफ़ वो है जिसमें सही की शराइत ना पाई जाए, यानी उसमें कोई सिलसिला सनद कमज़ोर हो गया है, उसका रावी ठीक नहीं है, उसमें कमज़ोरी पाई जाती है, तो वो हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। मौजू ये है मौजू हदीस, ऐसी हदीस अल्फाज का ऐसा यानी मजमुआ जिसकी निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो की जाए लेकिन हकीकत में वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो। मसलन इल्म हासिल करो ख़ातमे चीन जाना पड़े, ये आपसे साबित नहीं है, ये मौजू है, मन घड़त है, आपकी तरफ ऐसे ही निस्बत की गई है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो इस तरह की हो वो हदीस होती है मौजू।
मसलन एक और हदीस है जिसको हदीस कहा जाता है, जैसे बैंगन खाए उसके तकलीफ नहीं होगी, पेट दर्द नहीं होगा, मौजू हदीसें ये बनी। आगे जामे, जामे है हदीस की ऐसी किताब, यहाँ पे किताबों की किस्में, ऐसी हदीस की किताब जिसमें ज़िंदगी के तमाम उमूर के मुताल्लिक बहस मौजूद हो, खा उनका ताल्लुक इबादात से हो, मामलात से हो, अकायद से हो, तारीख से हो, तफसीर से हो। ये 8 किस्में कम अज़ कम ये होनी चाहिए। इसमें ये हों तो वो हदीस की किताब जामे होती है, मसलन जामे सही बुखारी और जामे तिरमिज़ी। उसके बाद है मुस्नद, रावियों यानी ऐसी हदीस की किताब जिसमें रावियों या असातिज़ा की तरतीब के मुताबिक अहादीस दर्ज हों, तो वो मुस्नद होती है, मसलन मुस्नद इमाम अहमद। आगे सुनन, ऐसी हदीस की किताब जिसमें फ़िक़ही तरतीब के लिहाज से हदीस दर्ज हों। यानी फ़िक़ही तरतीब क्या है कि किताब तहारा से आगाज़ होता है, यदि इंसान मर्द व खातून नापाक कैसे होते हैं, फिर पाकीज़गी कैसे हासिल करते हैं। तो इस तरह की अहादीस जो इस अबवाब से, फिर वज़ू, गुस्ल, फिर इबादत, नमाज से आगाज़ होता है। तो ये जो तरतीब होती है ना, इसको फ़िक़ही तरतीब कहते हैं। इसकी मिसाल है मसलन सुनन नबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा। उसके बाद है मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस की ऐसी किताब, यानी ऐसी हदीस जिस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने इत्तेफाक किया हो और दोनों ने इसे अपनी सही में दर्ज किया हो, वो बेटे होती है मुत्तफ़क़ुन अलैह। वो क्या होती है? मुत्तफ़क़ुन अलैह होती है, जो